Hello everyone, this is Sukriti Jha. Welcome back to the channel. So this is part 9 of Unit 1, Truth Functional Logic. So आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड, जिसे हम लोग रेडक्टियो एड एब्सर्डम भी कहते हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ा था, चेकिंग वैलिडिटी और इनवैलिडिटी बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल मेथड। और इस वीडियो में हम लोग शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड है या फिर इनवैलिड है, उसे शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है। जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे हम फाइंड करें कि हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2 एंड कंक्लूजन रहेगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी गिवन था। तो प्रेमाइस 1 हमारा ट्रू और प्रेमाइस 2 भी ट्रू एंड कंक्लूजन अगर फॉल्स होगा तो ये जो हो जाएगा हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड। ओके। और अगर हमारा ये नहीं होगा कंडीशन तो हमारा हो जाएगा वैलिड। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें गिवन है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रेमाइस है और ये हमारा कंक्लूजन है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पी हॉर्शू क्यू और यहाँ पे देयरफॉर निगेशन क्यू हॉर्शू निगेशन पी। ओके। देन यहाँ पे हमारा प्रेमाइस जो है वो ट्रू है एंड कंक्लूजन जो है वो हमारा फॉल्स है। तो हम लोग इसके जो मेन ऑपरेटर जो है, यहाँ पे हॉर्शू है और यहाँ पे भी हॉर्शू है, तो उसके जगह पे नीचे इस तरीके से लिख देंगे। ओके। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे निगेशन क्यू हॉर्शू निगेशन पी है। अब यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा और यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और दोनों मिला के यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा 4 कंडीशन जो होता है, टी टी एफ हॉर्शू वाले में ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। तो इसमें हमारा 3 बार ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है, और फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स लिख देंगे। ओके। तो ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है। देन अगर यहाँ पे हमने निगेशन क्यू ट्रू लिया है तो क्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे निगेशन पी फॉल्स लिया है तो क्यू जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ट्रू। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स क्या होता है। ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है, पर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे हम ऐसे करके फॉल्स लिखेंगे। ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है, और इसमें जो है ये जो है हमारा एरर आ गया है, एरर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एरर आ जाए तो वो जो हो जाता है आर्गुमेंट वो वैलिड हो जाता है। ओके। ये काफ़ी इजी है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे प्रेमाइस 1 है पी हॉर्शू क्यू एंड कंक्लूजन है निगेशन पी हॉर्शू निगेशन क्यू। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था, वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। ओके। अब यहाँ पे फिर हॉर्शू है और फॉल्स है, और फॉल्स का कंडीशन एक ही बार होता है कि अगर आपका फॉल्स है तो फिर आपका ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, तभी जाके फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। हॉर्शू में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है।
अब हम यहाँ पे निगेशन p ट्रू है तो p जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फॉल्स, निगेशन q फॉल्स है, q हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं फॉल्स और ट्रू क्या होता है, हॉर्सशू में ट्रू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इनवैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रमाइस जो है वो है p डॉट क्यू एंड कंक्लूजन जो है वो p है। तो प्रमाइस यहाँ पे डॉट के नीचे हम लोग लिखेंगे ट्रू एंड यहाँ पे फॉल्स। तो p अगर फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। अब डॉट वाला में f और जो हमारा दूसरा है वो t होगा या f होगा, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो t होगा। अगर हमें फाइंड करने में कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे लिख कर चेक कर लेंगे। टी हमारा हो जाता है डॉट वाले में, टी हो जाता है हमारा टी एफ हो जाता है एफ, एफ टी हो जाता है एफ एफ हो जाता है एफ। तो इसमें एक कंडीशन है जिसमें टी हो जाता है और यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे टी नहीं है, तो इसमें भी एरर होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ या तो ये वाला लिख देंगे या ये वाला लिख देंगे, दोनों ही लिखेंगे एरर ही आएगा, तो हम लोग थर्ड वाला लिख देते हैं एफ टी लिख। तो एफ टी हमारा एफ होता है, टी नहीं होता है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा एंड द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे प्रमाइस गिवन है एंड कंक्लूजन हमें गिवन है, तो प्रमाइस टी हो जाएगा, कंक्लूजन एफ हो जाएगा। ठीक है, अब प्रमाइस हमारा पी हमारा टी है तो यहाँ पे पी हमारा टी हो जाएगा और वेज वाला हम वेज वाला कंडीशन देखेंगे, टी टी एफ एफ टी एफ। वेज वाला में हमारा टी टी हो जाएगा टी 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 एफ। हमारा एक ही कंडीशन है जिसमें एफ होगा, फॉल्स होगा, कि यहाँ पे भी फॉल्स होना चाहिए और यहाँ पे भी फॉल्स होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे ट्रू है तो हम यहाँ पे ट्रू ले लेंगे, ट्रू होता है, फॉल्स नहीं होता है, सो इसमें भी एरर आ गया, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा, सो यहाँ पे p ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा एंड टी एफ लेंगे तो एफ हो जाएगा, सो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एफ, अगर एफ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी हमें टी लिखना है और यहाँ पे हमें एफ लिखना है। ओके, तभी जाके हमारा एफ आएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टी लिख दें तो फिर पी भी हमारा टी हो जाएगा। अब डॉट जो है, डॉट हमारा एफ आना चाहिए, तो डॉट में हम देखेंगे कि पहले टी है और एफ आना चाहिए, तो यहाँ पे भी अगर हम एफ लिख दें तो फिर यहाँ पे डॉट में एफ आ जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना? जैसे पहले हम लोग यहाँ पे एफ है हमारा, ये तो गिवन है, देन पी जो है यहाँ पे अगर हम टी ले ले, ट्रू ले ले, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, और ट्रू और अगर क्यू हम फॉल्स ले ले तो फिर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो जाएगा हमारा, और फॉल्स हो जाएगा हमारा। अब टी और एफ हो जाएगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे हमने पी ले लिया है ट्रू, तो यहाँ पे भी ट्रू लिखेंगे, क्यू ले लिया है हमने फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स लिखेंगे। अब टी और एफ जो होता है हमारा वो हो जाता है एफ, ना कि टी, तो ये जो हो जाएगा इसमें एरर है, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पी वेच क्यू हॉर्सशू पी डॉट क्यू, पी हॉर्सशू क्यू डॉट क्यू हॉर्सशू पी। यहाँ पे हॉर्सशू मेन ऑपरेटर है एंड यहाँ पे डॉट मेन ऑपरेटर है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रू और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉल्स। डॉट वाले में अगर हमें फॉल्स लाना है तो डॉट वाले में 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो हमारे यहाँ पे ट्रू हो और यहाँ पे फॉल्स हो, या यहाँ पे फॉल्स हो यहाँ पे ट्रू हो, या यहाँ पे फॉल्स हो यहाँ पे फॉल्स हो। सबसे पहला कंडीशन देखेंगे टी और एफ वाला। अगर हम यहाँ पे अगर हमारा टी आना चाहिए तो फिर पी और क्यू क्या होगा। तो टी के लिए हम ले लेते हैं फॉल्स एंड ट्रू, तो यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा। ओके, क्यू हॉर्सशू पी, इसमें हमें लाना है एफ। अब क्यू हमने यहाँ पे ले लिया है टी, क्यू यहाँ पे टी ले लिया है, पी हमने फॉल्स लिया है, टी और एफ जो है हमारा हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे टी और एफ हो जाएगा हमारा, टी और एफ हो जाएगा हमारा एफ। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं पी हमने एफ लिया है, क्यू हमने टी लिया है, तो पी हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, क्यू हम टी लिखेंगे। एफ एफ और टी हो जाता है डॉट में हमारा फॉल्स। अब यहाँ पे पी हमने एफ लिया है, क्यू टी लिया है, पी एफ क्यू टी, फॉल्स और ट्रू हो जाता है हमारा वेज में ट्रू। अब यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, टी और एफ है, टी एफ हो जाता है हॉर्सशू में एफ ना कि टी, सो इसमें एरर है। तो ये जो हो जाएगा वो है वैलिड आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा प्रमाइस 1 गिवन है, प्रमाइस 2 गिवन है और कंक्लूजन गिवन है। सो सबसे पहले प्रमाइस 1 पे हम लोग हॉर्सशू के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, फिर प्रमाइस 2 भी ट्रू है एंड कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। सो अगर निगेशन पी ट्रू है तो पी हमारा फॉल्स हो जाएगा, निगेशन क्यू फॉल्स है तो हमारा क्यू हमारा ट्रू हो जाएगा। और हॉर्सशू में फॉल्स ट्रू हमारा ट्रू होता है, तो ये जो है सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है एंड ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे टी टी एफ हो जाएगा, निगेशन पी हमारा फॉल्स है तो पी हमारा ट्रू हो जाएगा, निगेशन क्यू हमारा ट्रू है तो पी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब ट्रू फॉल्स होता है फॉल्स ना कि ट्रू, सो इसमें एरर आ गया, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये प्रमाइस 1 है, प्रमाइस 2 है एंड ये कंक्लूजन है। सो प्रमाइस 1 हमारा टी है, टी एंड एफ, यहाँ पे टी हो जाएगा, क्यू टी है तो क्यू टी ले लेंगे, ट्रू 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 होता है ना कि फॉल्स होता है। सो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो ये हो जाएगा वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पी हॉर्सशू क्यू, ये हमारा प्रमाइस 1 है, ये हमारा प्रमाइस 2 है एंड ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सो वेज में यहाँ पे क्यू और आर पे हम लोग ट्रू लेंगे या फिर फॉल्स लेंगे ताकि हमारा फॉल्स आ जाए। अगर यहाँ पे टी टी लेंगे तो टी आ जाएगा, अगर टी एफ लेंगे तो भी टी आएगा, अगर एफ टी लेंगे तो भी टी आएगा। तो यहाँ पे हम एफ एफ लेंगे तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। ओके, अब क्यू हमने फॉल्स लिया है तो क्यू यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, और आर यहाँ पे फॉल्स लिया है तो आर भी यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टी आना चाहिए, तो ये फॉल्स है और ये हॉर्सशू है। सो हॉर्सशू में अगर यहाँ पे हम एफ ले लेंगे तो एफ एफ हमारा टी हो जाएगा। ओके, अब पी यहाँ पे हम एफ लिए हैं तो यहाँ पे भी एफ लिख देंगे, फिर एफ एफ टी हो जाएगा, एफ एफ टी होता है, एफ 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 होता है वेज वाला में। ओके, सो ये इसमें किसी में भी एरर नहीं आ रहा है, तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ये इनवैलिड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टी टी
एफ। अब हॉर्शू है तो यहाँ पे अगर हम टी एफ लेंगे तो एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे आर हम टी लिए हैं तो यहाँ पे टी ले लेंगे, पी हम एफ लिए हैं तो एफ ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टी अगर लिखें तो टी टी हमारा टी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर हम एफ भी लेंगे तो एफ और टी हमारा टी हो जाएगा, पर हमने यहाँ पे टी लिया है। अब क्यों हमने टी लिया तो यहाँ पे भी टी लेंगे। अब एफ और टी हो जाता है हॉर्शू में टी, तो यहाँ पे भी कहीं भी एरर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर टी ले ले और यहाँ पे एफ ले ले तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आर हमने एफ लिया है तो आर यहाँ पे एफ हो जाएगा, पी हमने टी लिया है तो पी यहाँ पे टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू हम अगर टी ले लेंगे तो टी टी हमारा टी हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हम टी ले लेते हैं, ठीक है। अब टी एफ हो जाता है हमारा एफ, एंड टी एफ हो जाता है हमारा एफ, ना कि टी। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 14, टी एफ, निगेशन पी एफ है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, निगेशन पी एफ है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, एंड यहाँ पे टी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्यू वेज आर है, क्यू डॉट आर है। सबसे पहले इसका देखते हैं। अगर यहाँ पे एफ है और अगर हमें टी लाना है हॉर्शू में, तो टी लाने के लिए हमें यहाँ पे एफ की ज़रूरत होगी, और वेज में हमें अगर फॉल्स लाना है तो यहाँ भी फॉल्स होगा, यहाँ भी फॉल्स होगा, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एफ और एफ टी हो जाता है हमारा हॉर्शू में, तो हमने क्यू एफ लिया है, आर हमने एफ लिया है, और एफ एफ डॉट वाला में भी एफ हो जाता है, और टी एफ हमारा हॉर्शू वाला में एफ होता है, ना कि टी होता है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें एफ लाना है और यहाँ पे हमें टी लाना है, तो यहाँ पे एफ लिख देते हैं, आर हम एफ ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर टी लाना है हमें तो टी ले लेते हैं, तो टी आ जाएगा, टी एफ हमारा एफ हो जाएगा। अब पी हम, एक सेकेंड, आर हमने एफ लिया है, क्यू हमने टी लिया है। अब यहाँ पे हमें लाना होगा टी, ओके। सो यहाँ पे टी लाने के लिए हम एफ यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एफ टी हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे टी हो जाएगा, ट्रू 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 हॉर्शू वाला में। इसके बाद पी हमने एफ लिया है, क्यू हमने टी लिया है, और आर हमने एफ लिया है, तो टी एफ हॉर्शू वाला में हो जाएगा एफ, और एफ हो जाएगा हमारा टी। सो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। वेज में हमें एफ लाना है, तो यहाँ पे अगर एफ एफ लिख देंगे तो एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेज में हमें टी लाना है, तो यहाँ पे अगर टी एफ लिख देंगे तो टी आ जाएगा। आर हमने एफ लिया है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, एस हमने एफ लिया है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ एफ टी हो जाएगा। पी हमने टी लिया है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, क्यू हमने एफ लिया है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा एफ। अब एफ और टी हो जाएगा हमारा एफ डॉट में। सो यहाँ पे एरर है, सो इट इज़ वैलिड,
यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ़ हो जाएगा। सो हमने इसमें एफ़ और एफ़ करेंगे तो ये एफ़ हो जाएगा। ओके, अब निगेशन एस है एफ़, तो यहाँ पे एफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टी लाना है, तो यहाँ पे अगर हम टी एफ़ लेंगे तो टी आ जाएगा। अब यहाँ पे निगेशन क्यू है टी, तो क्यू हमारा एफ़ हो जाएगा। निगेशन पी एफ़ है तो पी हमारा टी हो जाएगा, टी एफ़ एफ़ हो जाएगा। आर हमारा इसमें गिवन नहीं है, एस हमारा निगेशन एस एफ़ है तो टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एफ़ है और यहाँ पे टी लाना है डॉट में, तो हमारा एक ही कंडीशन होता है जिसमें टी आता है, टी और टी होता है तभी टी आता है। तो यहाँ पे ये एरर इसमें होगा ही होगा, चाहे आप कोई सा भी कंडीशन लिख लें। तो एफ़ और यहाँ पे हम एफ़ ले लेते हैं, तो एफ़ और टी हो जाएगा हमारा टी। अब एफ़ और टी हो जाएगा हमारा डॉट में एफ़। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, सो इट इज़ वैलिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ़ हो जाएगा। हॉर्शू है तो टी एफ़ अगर होगा तो यहाँ पे एफ़ हो जाएगा। हमने एस को एफ़ लिया है, पी को टी लिया है। ओके, अब यहाँ पे आर हॉर्शू एस है, तो अगर हम यहाँ पे आर को एफ़ ले लेंगे तो एफ़ और एफ़ हो जाएगा हमारा टी। अब यहाँ पे हमें अगर टी लाना है तो अगर यहाँ पे हम एफ़ ले लें तो एफ़ और टी हो जाएगा हमारा टी। ओके, अब क्यू हमने एफ़ लिया है और आर भी हमने एफ़ लिया है, तो एफ़ एफ़ हो जाएगा टी और यहाँ पे टी और टी हो जाएगा टी हॉर्शू में। सो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, टी एफ़, यहाँ पे टी एफ़ लेंगे, पी हमारा टी है, एस हमने एफ़ लिया है तो यहाँ पे एफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू और आर को लेना है, तो यहाँ पे हॉर्शू है, तो हॉर्शू में अगर टी यहाँ पे एफ़ होना चाहिए, और अगर हॉर्शू में हमें एफ़ लाना है तो अगर इसको टी और अगर इसको एफ़ ले लें तो यहाँ पे एफ़ आ जाएगा, फिर एफ़ और एफ़ हमारा टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू और आर हमने टी एफ़ लिया है, टी एफ़ हमारा एफ़ हो जाएगा। अब टी एफ़ जो है, टी एफ़ हमारा एफ़ होता है हॉर्शू में, ना कि टी, तो यहाँ पे एफ़ हो जाएगा, यहाँ पे भी एरर है। सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। ओके, सो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड है, एंड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, और इसका जो आंसर है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।